नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, स्टॉक फटाफट है, फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो है एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद कल फिर से बाजार खुलेगा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी बीच में गैस मार्केट में अभी के टाइम में जो कोहराम मचा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, जो अभी के टाइम में एक अच्छी खासी फॉल जो वर्ल्ड वाइड में देखी जा रही है, तो गैस कल के दिन मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा और SGX निफ्टी अभी के टाइम में क्या कर रही है, और बोनस का जो एक्स डेट है कंपनी में वो कब है, रिलायंस को लेके बहुत बड़ी अपडेट है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप सबके रिक्वेस्ट से मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो बना दिया है, जहां पे मैंने बेहतरीन 15 स्टॉक को चुने हैं विद प्रॉपर एलोकेशन। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच चुके हैं, प्रीटी मच श्योर, बट दोस्तों आप चाहें इस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको बेटर समझने में आसानी हो और आपको एक अच्छा खासा डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे इस वीडियो को जाकर जरूर देखें ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फ्राइडे की बात की जाए तो निफ्टी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त नहीं किया था गैस, वो था 17,000 का लेवल। और दोस्तों को पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी के टाइम में जो कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन को लेके अच्छी खासी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज जितने भी भारतीय बाजार की बात की जाए, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, अमेरिकन बाजार की बात की जाए, तो गैस वो अपने ऑल टाइम हाई पे थे। तो मार्केट में कभी भी नेगेटिविटी आती है तो भाई हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलता है। बट दोस्तों 10% के आसपास निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन दे चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में अभी के टाइम में सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। और दोस्तों कल आप गैप डाउन ओपनिंग का ही उम्मीद करिए, बिकॉज मेरे हिसाब से गैस अगर आप देखें तो वायदा जो बाजार है SGX निफ्टी, वो अभी के टाइम में गैस 161 पॉइंट डाउन है। इसका मतलब क्या है, कल हमें मार्केट में 150 से 200 पॉइंट का फॉल हो सकता है। सुबह में अगर मार्केट रिकवर हो जाता है तो अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों इससे पैनिक तो बिल्कुल हिम्मत करिए। बिकॉज हमने निफ्टी को 12,300 से 7,700 पे भी देखा था, लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने टाइम दिया, आपके पास टाइम है, अगर आपने कर्जा लेके पैसा नहीं लगाया है तो चिंता किस बात की। बिकॉज शेयर तो ऑफकोर्स गैस डीमेट में ही होते हैं, और आप जब तक उसको लॉस में नहीं बेचते हैं आपका नॉशनल लॉस होता है। आने वाले 1 साल 2 साल अगर आप टाइम देंगे तो भाई वही रिवॉर्ड करेगा। और दोस्तों अपने बॉटम से 7,000 से 8,000 से निफ्टी दोस्तों अगर 18,000 जाता है तो वहाँ पे एक करेक्शन हमें देखने को मिलती है। अब इधर पे बॉटम कहाँ पे होगा, नो वन नोज सीरियसली गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि 16,500 एक बहुत ही सपोर्ट है। तो जी हाँ, इसके ऊपर दोस्तों निफ्टी को थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर ये लेवल ध्वस्त होता है तो आने वाले कल में वीकनेस आएगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे स्टॉक्स में निवेश करें, लॉस में गैस अच्छे स्टॉक को बेचिए मत। बिकॉज मार्केट में अगर आप टिके हुए रहेंगे अच्छी कंपनी पे तो गैस जब बुल फेस फिर से आएगा तो हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। बट उसके लिए गैस आपको पेशेंस की आवश्यकता होगी। तो मेरे हिसाब से गैस कल के दिन भी हमें मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल दिखी जा सकती है। बात की जाए रिलायंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एयरटेल की बात की जाए तो गाइस उन्होंने अपने टैरिफ को हाई किया था, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में 3 ही टेलीकॉम प्लेयर देखने को मिलते हैं। एक का नाम है रिलायंस, दूसरा का नाम है भारती एयरटेल और तीसरा का नाम है वोडाफोन आइडिया। और उस वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन दोनों कंपनी में ऑफकोर्स अगर आप निवेश किए हुए हैं तो एकदम टाइटली बैठे हुए रहे, बिकॉज इनके पास प्राइसिंग पावर है। और दोस्तों अगर आप देखें दिसंबर 1 से ये 20% के आसपास प्राइस को हाइक करेंगे। तो बिंग अ कंज्यूमर दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज हमारे पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। बट दोस्तों शेयर होल्डर के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज आने वाले कल में गैस इनके जो RPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस ये शेयर होल्डर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और जिसका इंपैक्ट हमें आने वाले कल में रिलायंस में ज़रूरी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। रिलायंस की बात की जाए, मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि रिलायंस को सिर्फ एक बिजनेस समझने की गलती मत करिएगा। इनके जो जियो बिजनेस हैं, रिटेल बिजनेस हैं, बात की जाए और भी जो O2C बिजनेस है उनका वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। और जियो बिजनेस उस आने वाले कल में बहुत ज़्यादा पेंट्रेशन कर सकता है। और गाइस इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो उसको जरूर होल्ड करें। लास्ट की बात की दोस्तों हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। आपको डिप मिलता है 2350 के आसपास है, फिर उससे नीचे तब को जरूर दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म हिसाब से अगर आपको ब्लू चिप में निवेश करना है जो देश की नंबर 1 कंपनी हो, आप रिलायंस पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस अगर RPU बढ़ते हैं तो जियो फ्रंट में दोस्तों इनकी एडिशनल रेवेन्यू होगी, और उनके प्रॉफिट में भी आने वाले कल में एक अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। आपको पता है कि जो सऊदी अरब का डील था वो हमें कॉल्ड ऑफ होते हुए देखने को मिला। तो वैसे ये मार्केट ने बहुत नेगेटिव नहीं लिया, बिकॉज मार्केट के ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि O2C जो बिजनेस है उनकी वैल्यू अनलॉकिंग और भी होना तय है। और आने वाले कल में गैस क्लासिफिकेशन को लेकर लाइन्स बहुत ही एग्रेसिव है। तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज को जरूर होल्ड करें और लॉन्ग टर्म तक इस पर आप बने रहें। बात की जाए एक्स डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, किसका 2:1 बोनस का। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, IEX। आपको पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे एनर्जी का हमें ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। तो गैस इन्होंने 2:1 का बोनस
जारी किया था, जहाँ पे एक के बदले आपको एडिशनल 2 और मिलते हैं और आपके पास अभी के टाइम में 3 शेयर हो जाएंगे एक्स डेट के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 3 तारीख को ही इनके एक्स डेट हैं, उसके अगर आप एक दिन पहले खरीदते हैं तो ही दोस्तों आप एलिजिबल ज़रूर होंगे। इस मार्केट में आपको पता है जिस हिसाब से वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, अच्छे अच्छे स्टॉक जिनके नंबर सही थे उसमें भी दोस्तों हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो लास्ट डे कारोबार की बात की दोस्तों, हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। 900 से ऊपर का स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ही शानदार कंपनी आपके पास अगर है तो भैया बोनस का मजा लीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मोनोपोली है और ये होल्डिंग करने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मेरी दोस्तों को सलाह यही होगी कि मार्केट में अभी वीकनेस है, इधर पे अगर बोनस हो जाए और उसके बाद गिरावट अगर होती है, प्राइस टुकड़ों में बढ़ता है तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये स्टॉक हैं, आपको दोस्तों ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ही शानदार कंपनी है कैम्स, और इसको लेके मेरी रेगुलर कमेंट्री निकल के आती है। बिकॉज म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो गैस म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम में काफ़ी प्लेयर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रही है, और दिग्गज दिग्गज जो कंपनी है वो अभी के टाइम में अपने ग्रोथ को एक्सेलेरेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके बॉटम लाइन तो कंपनी खर्च करके मैं कम करके उसको एडजस्ट कर ले रही है, प्रॉफिट में तो उछाल है। बट उसको कैम्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से इन्हें कोई भी खतरा नहीं है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ये अपना जो रजिस्टर ऑफिस है वो काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं, और इनका बिजनेस मॉडल तो म्यूचुअल फंड पे ही डिपेंड है। बट आने वाले कल में कैसे इनको म्यूचुअल फंड से कोई थ्रेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से कैसे 4000 का स्टॉक है, 3000 के आसपास है आपके पास, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। चाहे तो दोस्तों आप HDFC AMC से थोड़ा स्विच कर सकते हैं। इसके पहले गैस मैंने कमेंट्री दी, बहुत लोग पूछते भी हैं। मैं दोस्तों हमेशा से बताता हूं कि मैं जो करता हूं साफ साफ बोल देता हूं। मैंने हाल फिलहाल में गैस HDFC AMC से थोड़ा प्रॉफिट को बुक किया था, और मैंने बताया था कि मैंने वो पैसे को CDSL में और जो निपॉन इंडिया है उसमें स्विच किया। उसके पीछे की दोस्तों जो वजह है मैंने आपसे वो भी एक्सप्लेन की थी। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो HDFC AMC से थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट को बुक करके कैम्स में फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं, आपके पास है, आप कंटिन्यू ज़रूर करिए। मार्केट की बात की जाए, आपको पता है कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन अभी के टाइम में काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रहा है, और मार्केट में अभी के टाइम में अनसर्टेनिटीज़ पैदा हो चुकी है, और जिसकी वजह से गाइस जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी माइट ट्रिप में दोस्तों हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल चुका था। तो कोरोना वायरस बढ़ेंगे तो जितने फ्लाइट्स है वो कैंसिल होंगे और बहुत जगह पर रिस्ट्रिक्शन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, स्मॉल कैप की कंपनी है, और इसमें एक अच्छी खासी उड़ान भी देखने को मिली थी। तो शॉर्ट टर्म में गैस इसमें एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो गैस मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम अवॉइड करें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर लिए हुए हैं अपना SL ले काम करें। अगर आपको थोड़ा डर लगता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका कन्विक्शन सही है तो कंपनी अच्छी है, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। बात की जाए वैभव ग्लोबल की, अपने ऑल टाइम हाई से एकदम आधा प्राइस में हो चुका है। और हाल फिलहाल में गैस मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर एक इन्वेस्टर मीट हुए थे, जहां पे कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव अपना आंकड़ा शेयर किया था, जहां पे आने वाले कल में कंपनी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी फेथफुल दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। बट अभी के टाइम की बात की तो इसमें हमें एक अच्छी खासी मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। लास्ट डे कारोबार की बात की तो दोस्तों हमें 3% का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा था। इनके जो बिजनेस है हमें US में UK में देखने को मिलते हैं। अपने आप में दोस्तों जितने भी टेली वाले बिजनेस है, TV शो में ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर अपने पास है होल्डिंग कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कम से कम दोस्तों आपको कुछ क्वार्टर का वेट जरूर करना चाहिए। ऑल्दो आपने देखा होगा कि Q2 के नंबर्स इनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा पनिशमेंट दिया है। तो जी हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके Q2 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, उसके बावजूद भी गैस हमें 30 से 40% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपने इधर पे होल्ड किया है, आपको ज़रूर थोड़ा दिन के लिए और होल्ड करना चाहिए। और इधर पे इनके फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल्स ओके होंगे दिन दोस्तों आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए डिक्सन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऐसे ब्रोकरेज फर्म की बात की तो गैस बहुत ऐसे ब्रोकर्स अभी के टाइम में डिक्सन को लेकर काफ़ी बुलिश है। तो इसी बीच में गैस डिक्सन को 2 टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है 5600 के आसपास, और दूसरा दोस्तों हमें 5900 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए तो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, क्योंकि एसर के संग दोस्तों नोएडा वाली फैसिलिटी में इनका टाई अप हो चुका है, जहाँ पे ये 5 लाख लैपटॉप को प्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट एक कारोबार की बात की जाए तो हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। टारगेट्स बहुत ही अप होने के बावजूद भी शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। मुझे अच्छे से ज़्यादा गैस Q2 के नंबर्स इनके अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे, और जिस हिसाब से इनको ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं आने वाले कल में गैस आत्मनिर्भर जो भारत है इनका सपना इन सब कंपनी के बिना पूरा नहीं होगा। तब के पास से आप जरूर कंटिन्यू करिएगा। अगर 5000 लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस ये 4850 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, और इधर पे एंट्री करने का मौका बन सकता है। और इधर पे आप चाहें तो एड ऑन डिप्स करके डिक्सन जैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक शानदार कंपनी, इसका नाम क्या है, आरती इंडस्ट्रीज। मैंने आज के दिन एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है जहाँ पे मैंने बताया कि क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास क्रूड टूट चुका है। और लास्ट एक कारोबार की बात की दोस्तों तो कच्चे तेल में हमें 13% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा मैंने एक प्रॉपर वीडियो क्यों बनाया, बिकॉज आपको पता है कि कच्चे तेल का प्राइस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जितने भी केमिकल वाली कंपनी है, पेंट वाली कंपनी है, उनके मार्जिन में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अगर क्रूड के प्राइस में नियंत्रण होता है इससे इन्फ्लेशन का खतरा उतना नहीं बढ़ेगा। और जिस हिसाब से गए
गाइस हमें इनके मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, वो आने वाले कुछ क्वार्टर में ज़रूर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस 1200 का स्टॉक है, अभी के टाइम में हमें 900 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। केमिकल की जो शानदार कंपनी है, जिनके प्रोमोटर होल्डिंग सही है, ईपीएस सही है, आरओई सही है, ग्रोथ सही है, जिनके नंबर्स भी सही आए थे, तो आपको पैनिक नहीं करना है। बिकॉज क्वार्टर की बात की जाए तो बहुत सारे केमिकल कंपनी के जो नंबर्स थे वो हमें ख़राब देखने को मिले बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर। बिकॉज रेवेन्यू तो सही था बट हमें मार्जिन की वजह से एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट लॉन्ग टर्म में गाइस जैसे ही क्रूड के प्राइस में थोड़ा सा नकल कसी जाएगी, थोड़ा सा हमें गिरावट का सामना देखने को मिलेगा, तो प्राइस भी हाइक करके दोस्तों हमें फिर से ऊंची उड़ान दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे केमिकल स्टॉक हैं तो मैं बोलूँगा कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, और नहीं है तो आप चाहें तो इस गिरावट में, इस महासेल में केमिकल वाली कंपनी पे अच्छे खासे स्टॉक्स पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए मार्केट में, अगर कोरोना वायरस को लेकर फियर अगर होता है तो जी हाँ दोस्तों, फार्मा के लिए और जितने भी कंपनी हैं जो कि हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खासी गुड न्यूज़ हो सकती है। तो लास्ट डे कारोबार की बात की दोस्तों हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। मेरे पास भी कंपनी है और इसने 450 का बॉटम लगा के फिर से एक रिकवरी करी है। तब के पास हैं तो पैनिक ना करें, बिकॉज कंपनी के ऑफकोर्स प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है, बट कंपनी का जो ग्रोथ है और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो गाइस फॉर लॉन्ग टर्म मैं इसको ज़रूर होल्ड करता हूँ और ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। आप चाहें इसको स्टडी कर सकते हैं, बट आपके पास हैं तो लॉस से मत बेचिएगा, आपको ज़रूर टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज एक बार फार्मा में फिर से रैली आएगी तो कैसे निकलने का मौका दे सकते हैं, तो मर्जी आपकी होगी। तो आप अगर निकलना चाहेंगे तो निकल सकते हैं, पाउंस वगैरह आता है, बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। मैं अपने साइड से बोलूँ तो गाइस मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ। दोस्तों लास्ट डे की बात की जाए तो हमें आईआरसीटीसी में 5% गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा क्यों? तो मार्केट में कोविड का अगर स्ट्रेन बढ़ता है, खतरा बढ़ता है, तो इतने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले बिजनेस हैं उनको काफ़ी ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो लास्ट डे कारोबार की बात की जाए दोस्तों हमें 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ये कंपनी खत्म हो जाएगी इसका आंसर है नहीं, बिकॉज दोस्तों इसके पहले भी कोरोना वायरस था जहाँ पे ट्रेन्स पूरे बंद थे और 2000 का स्टॉक हमें 900 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों उसके बाद हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक 6000 के आसपास भी गया। उसके बाद फिर से हमें एक गिरावट का सामना देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है। 800 के पास आता है या फिर उससे नीचे गिरता है तो क्या 770 के आसपास आ सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छी खासी एंट्री हो सकती है। तो 800 और 770 इन दोनों लेवल का ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे मिलता है तब चाहे तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे एसआईपी की वजह से इसको एड एंड डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए बहुत लोग बोल रहे कि सर एस्ट्रल से निकल जाएं, मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या एस्ट्रल के Q2 के नंबर्स खराब थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एस्ट्रल Q2 के नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये अपने आप में ही एक मार्केट लीडर है और इसने गैस हर एक फ्रंट में अपने रेवेन्यू पे और प्रॉफिट में काम किया है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए दोस्तों हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और 2150 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बहुत ही शानदार कंपनी है, जितना गिरे उतना उठाइए। फॉर लॉन्ग टर्म पाइप वाले बिजनेस कभी कोलैप्स नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म ये घुसने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। 50-70 पॉइंट के फॉल पे आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो आराम से बैठे रहें, बिकॉज कंपनी ने ऐसे कोई भी खराब नंबर पोस्ट नहीं किए जहां पे आपको एग्जिट करने की नौबत आए। बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट अपने आप में ही ऑल टाइम हाई पे थे। तो मेरे हिसाब से मार्केट में रिकवरी आएगी तो इन सब स्टॉक्स में मेगा रिकवरी आएगी, तब दोस्तों बहुत लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। बात की जाए निपॉन इंडिया में हमें 460 का लेवल से 375 के आसपास देखने को मिल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से 225% के आसपास इसमें करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और लास्ट डे कारोबार की बात की दोस्तों हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। मैं बता दूं कि निपॉन में मैंने जो स्विच किया HDFC AMC का थोड़ा सा शेयर, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? निपॉन की बात की जाए और पता है कि निपॉन दोस्तों ETF में बहुत ही फेमस कंपनी है और ETF में आने वाले कल में दोस्तों और भी रौनक देखने को मिल रही है। बिकॉज जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रहा है और मार्केट में सबको समझ में आ चुका है कि ETF और इंडेक्स फंड में ज़्यादा थोड़े पैसे बनते हैं। बिकॉज बहुत कम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है जो सेंसेस और निफ्टी को प्रॉपरली बीट कर पाती है। और दोस्तों इनके जो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें 2.5% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी डिफ फ्री है, ETF में अच्छा खासा काम करती है और आपको 2% के आसपास रिवॉर्ड भी देती है। तो 400 के नीचे दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है जहां पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। 360 दोस्तों बहुत ही सपोर्ट है, इसको तोड़ता तो आने वाले कल में ये 330 के भी आसपास जा सकता है। बट इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, तभी दोस्तों हमें 330 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अपनी बात बोलूँगा इस तो मेरा होल्डिंग बहुत ही पुराना है और 330 का लेवल पे आता है। बाई चांस अगर आता है तो मैं इसमें जरूर बाय ऑन डिप्स करूँगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी गाइस ये अच्छा खासा स्टॉक है और 2-2.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। तब चाहें तो इधर पे इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं। तो गाइस फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।